हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं बच्चे आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बात करने वाला हूं एनओएस का। बच्चे अगर मैथमेटिक्स का कोई बच्चा है जो कि 12th क्लास का बच्चा है जिसका एग्जाम होने वाला है अक्टूबर के अंदर, तो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बच्चे ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला के ऊपर होने वाली है। एंड बच्चे मैं बताऊँगा कि कैसे आप पता लगा सकते हो, कैसे आप याद कर सकते हो और कहाँ से जो चैप्टर एग्जाम में आ रहा है सेम वही फॉर्मूला आपको एक्सेस करना है और कहाँ से एक्सेस करना है सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपने। ठीक है बच्चे को, बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत कम चांसेस होते हैं कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए। मैथमेटिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर बहुत कम चांसेस होता है कि सेम के सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए। लेकिन बच्चे क्वेश्चन रिपीट होता है, बस उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। तो हमें क्या क्वेश्चन याद करना होता है? नहीं, हमें बच्चे फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमें जितना भी चैप्टर आ रहा है उसका फॉर्मूला कम से कम याद हो। सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चे, आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखाने से पहले सबसे पहले बताऊंगा कौन सा चैप्टर आने वाला है। बच्चे ये 40% पार्ट है जो कि एग्जाम में नहीं आने वाला है। 60% पार्ट आपके एग्जाम में कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन बच्चे पढ़ा चुका हूँ। ये आप जाके एक्सेस कर सकते हैं चैनल पर जाके। ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, मतलब कुछ ये चैप्टर्स हैं बच्चे जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना। तो इनके ऊपर क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। मैं अभी क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है बच्चे। 50 मोर देन 50% पार्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब अगर 90-100 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो 50-60 मार्क्स का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कि एमसीक्यू आता है। ठीक है। सबसे पहले अभी पेपर बताता हूँ, पेपर एक्सेस करते हैं, पेपर देखते हैं एग्जाम का पेपर कैसा आता है, एग्जाम कैसा दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर कैसा दिखता है। फिर बच्चे बात करूंगा कि कैसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे। एंड बच्चे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कैसे आप एक्सेस कर पाओगे। सबसे पहले बात करता हूँ बच्चे, देखो सिलेबस ये है, यहाँ से सिलेबस देख लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या खुद से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सर्च करना है एनओएस सिलेबस। ठीक है, एनओएस सिलेबस जैसे सर्च करेंगे बच्चे आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर आप निकाल सकते हैं। हमें भाई चाहिए 12th क्लास का मैथमेटिक्स का, 12th क्लास का मैथ्स का, हाँ 12th क्लास मैथ्स का पेपर। ठीक है, हमें उससे पहले पर हमने डाउनलोड कर लिया, यहाँ से आप भी डाउनलोड कर सकते हो। पहले समझाता हूँ क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है ना। ये पेपर है हमारा, 100 नंबर का आता है। पता है भाई, मैथ्स में प्रैक्टिकल 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है ना। मैक्सिमम देखो 1 से लेके 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, एमसीक्यू है, मतलब 1 मार्क्स वाले। 21 से लेके 22 वाले 2 मार्क्स के हैं, मतलब कि 1 से 20 20 मार्क्स का, और 21 से 24 2 मार्क्स का। तो बच्चे क्या हो गया, मतलब कि बच्चे यहाँ मतलब ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वन वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए 4 and -1 एंड बी 7 -2, मतलब कि दो दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। ठीक है ना, पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट बी दिया हुआ है, तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है एम एक्स प्लस एम वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। ठीक है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। मैं बताता हूँ फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर आप देखो ये पूरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पूरा फॉर्मूला से होगा। पहला क्वेश्चन पूरा का पूरा फॉर्मूला से होगा। देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ वैसे आपके लिए, लेकिन मैं बच्चे ये बताने इसलिए चाहता हूँ, सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपके लिए। ठीक है ना। तो फॉर्मूला देखना है मुझे, तो m1 x1 m2 x2 होता है एंड x1 x2 होता है। या फिर ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, वाई कोऑर्डिनेट के लिए m1 y1 m2 y2 y अपॉन में y1 प्लस y2। एंड बच्चे ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, और m1 m2 क्या है, m1 m2 रेशियो है जो लाइन को डिवाइड किया है। ठीक है ना, इस लाइन को डिजिट्स में डिवाइड किया है, 1:1, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन में x1 x2। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आता है m1 प्लस m2। ठीक है ना, यहाँ पे m1 प्लस m2, और यहाँ भी m1 प्लस, ठीक है, m2। अब देखो x और x2 को ऐड कर दो, 4 + 7 11, 11/2 हो गया, और 1 + 2 को ऐड कर दो, 1/2 हो गया। कहाँ पे मैच कर रहा है, तो डी आ गया। ठीक है ना। तो आपको समझाना, आपको मैंने समझाया इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी आप मुंह जबानी भी कर सकते हैं। तो मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहा है
बच्चे क्या इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है? नहीं लगाना पड़ रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, ये पता रहेगा तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ मैं। ठीक है बच्चा, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे लिखा है देखो सेकंड क्वेश्चन, द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन दिस ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस। अब इंटरसेप्ट कौन सा आएगा? तो यहाँ पे ए और बी फाइंड करना है आपको। ठीक है ना, कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पर कट करेगा और वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कर दोगे तो यहाँ से इसको देखो, इसको कंपेयर कर दो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर कर दो। यहाँ पे y दिया हुआ है, x दिया हुआ है एंड c दिया हुआ है, कंपेयर कर दोगे आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं बताना ये चाहता हूँ बच्चे कि पेपर इंपॉर्टेंट है लेकिन बच्चे फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस देख लो भाई कैसे आते हैं। ठीक है ना, एंड बच्चे इसी पीडीएफ के अंदर आपको इसी सेम क्वेश्चंस के आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, तो आप जाके एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे चुका हूँ, तो जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये तो हो गया बच्चे कि हाँ भाई ऐसा पेपर आता है, आपने चेक कर लिया। ठीक है ना, बाकी मैं बात करना चाहता हूँ बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। कोई भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का बच्चे फॉर्मूला से सॉल्व होता है, अगर फॉर्मूला पता होगा तो सॉल्व कर पाओगे। आइए हम फॉर्मूला कैसे पता करते हैं। तो फिर से बच्चे आप आएंगे अपने ब्राउजर पे। ठीक है, देखो बच्चे मैंने एक चैप्टर निकाला कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो भाई सिलेबस में है तो क्या भाई, सबसे पहले कोनिक सेक्शन आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आपको पढ़ना है बच्चे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल है। ठीक है, बाकी जाके आप चैनल पे चेक करेंगे, वर्मा अकेडमी कोनिक सेक्शन लिख दोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, वो जाके पूरा देख सकते हो, आधे घंटे में पूरा चैप्टर मैंने करा रखा है, वन शॉट में पूरा देख सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चे कि पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया तो आप क्या करेंगे, आप कहाँ से एक्सेस करेंगे अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो चैप्टर के एंड में जाएंगे। ठीक है, चैप्टर के एंड में गए, क्या लिखा है, लेट अस सम अप। इसमें पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जितने भी हमारे फॉर्मूला यूज होते हैं सब दिया हुआ है। देखो कोनिक सेक्शन होता क्या है, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। ठीक है, मतलब सारे फॉर्मूला जितने भी चैप्टर में यूज हुए हैं सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या करो बच्चे, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जितने भी चैप्टर है चैप्टर वाइज, चैप्टर के एंड में जाओ, लेटेस्ट सम अप में जाओ, उसका स्क्रीनशॉट लो। एंड बच्चे अगर खुद से हाथ से लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लिख सकते बच्चे तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय अपने पास रखो वो। ठीक है, एंड उसको सॉल्व करोगे अपने आप वो याद हो जाएगा। ये कहानी है बच्चे। मतलब मैथ्स को पास करना बहुत आसान होता है, मैथमेटिक्स में पास होना बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि ना स्टेप बाय के मार्किंग होते हैं। जो मार्किंग स्कीम होता है ना, जो मार्क्स जो मिलते हैं हमें मैथ्स के अंदर स्टेप के मिलते हैं, स्टेप। ठीक है ना, मान लो बच्चे 5 हमारे क्वेश्चन है, 5 हमारा क्वेश्चन है, तो आप इसके अंदर एक स्टेप आएगा, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर्फ वही उतार दो कि लेट अस सपोज, ठीक है ना, कि एक्स अमाउंट दिया हुआ है। सेकंड में क्या आएगा बच्चे कि आप वो बना दो, समीकरण बना दो, मतलब कि आप क्या बना दो, इक्वेशंस बना दो जो भी पॉसिबल है। ठीक है, एंड स्टेप 3 में बच्चे आप फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला जो कि यूज होने वाला है। एंड बच्चे मान लो इतना लिखने के बाद आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नहीं आता है तो इसके बाद भी बच्चे यहाँ से 2.5 मार्क्स हमको मिल जाता है। ठीक है ना, 2.5 मार्क्स यहाँ से हमें मिल जाता है। तो बच्चे ये होता है पूरा मार्किंग स्कीम। तो बच्चे आई होप मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा पाया हूँगा कि कैसे आप पहचान पाएंगे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे है। एंड बच्चे इंपॉर्टेंट का मतलब वही होता है जो आपके ऑलरेडी पहले से एग्जाम में आ चुका है, जो कॉन्सेप्ट पहले से एग्जाम में आ चुका है, जो आप पिछले 3 साल का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे एंड चेक करेंगे कौन कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है एंड कौन कौन सा एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो बच्चे सेम ही प्रकार का क्वेश्चन आता है, जिसकी मैंने आपको क्वेश्चन बताया मिड पॉइंट वाला। ठीक है ना, तो मिड पॉइंट मतलब उसके ऊपर सवाल पक्का आएगा, चाहे 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, या तो मिड पॉइंट दिया होगा या फिर m1 और m2 का वैल्यू अलग दिया होगा और वहां से फॉर्मूला लगा के हमें सॉल्व करना होगा, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर देख लोगे बच्चे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एंड उसको अगर सॉल्व करोगे तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप बच्चे आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कैसे एक्सेस करना है समझ में आ गया, एंड बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पहचानना है वो भी समझ में आ गया होगा। तो बाकी बच्चे वीडियो में इतना था, आई होप आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा। वीडियो बच्चे कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।